वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम देखेंगे एमएड सेकेंड साम का करिकुलम क्या है, क्या कोर्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, क्या प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमएड सेकेंड साम को। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है वो है, फर्स्ट पेपर आ जाता है इसमें फ़िलॉसफ़ी का। तो ये जो फ़िलॉसफ़ी इंक्लूड की गई है सेकंड साम में, वो हो जाती है फ़िलॉसफ़िकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इंडियन फ़िलॉसफ़ी इसमें इंक्लूड की गई है। देन सेकंड यहाँ पर जो पेपर आता है आपका वो साइकोलॉजी का हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ये आपका पेपर है। देन साइकोलॉजी का वो पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक जो है एमएड बीएड के बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो ये एमएड के करिकुलम में जो भी आपका स्कॉलर है उसे ये समझाया जाता है कि कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर करना है। थर्ड पेपर इसमें है रिसर्च इन एजुकेशन का, जिसमें आपको रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा और टूल कंस्ट्रक्शन, कैसे आप डिसर्टेशन के लिए या थीसिस के लिए टूल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो बताया जाएगा। फोर्थ पेपर जो कि आपका प्रैक्टिकम है, इसमें आपके साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स आते हैं और सेकंड एक्टिविटी है इसमें एजुकेशनल एक्सकर्जन। एजुकेशनल एक्सकर्जन जो है वो आपका जो है आउट ऑफ स्टेट होता है, जिसमें आपको 3 to 5 डेज़ का टूर होता है, जो भी किसी न किसी लाइब्रेरी को या फिर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी को आपको विज़िट करना होता है इसमें एजुकेशनल एक्सकर्जन में। देन इसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है अपनी होल टूर को लेकर। तो ये आपका एजुकेशनल टूर होता है। देन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल कौन कौन से इसमें हैं, 4 प्रैक्टिकल्स में शामिल किए गए हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल है यहाँ पर हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर का HSPQ टेस्ट है ये, और इसमें 16 पीएफ के बारे में बात की गई है। 16 पीएफ का ये जो प्रैक्टिकल है वो आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है, रेमंड बी कैटल के द्वारा। जैसे कि बीएड में आपको 14 प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए थे पर्सनालिटी के फैक्टर्स, वैसे ही एमएड में जो आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है उसमें 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। देन सेकंड आपका जो प्रैक्टिकल आता है इसमें वो हो जाता है सिमेंटिक डिफरेंशियल प्रैक्टिकल। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल प्रैक्टिकल है सेकंड नंबर पे। थर्ड है यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल आपका। फोर्थ यहाँ पर आ जाता है सोशियोमेट्रिक प्रैक्टिकल। सोशियोमेट्रिक यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका क्या है सोसाइटी में, वो डिटरमाइन करना यहाँ पर मेन टास्क है। इस तरह से 4 प्रैक्टिकल्स इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आपका जो पेपर है वो करिकुलम कंस्ट्रक्शन का है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में आपको ऑप्शनल वाइज दिया गया है, आप एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रिपेयर कर सकते हैं, सेकेंडरी या फिर हायर। तो इसमें मोस्टली बच्चे एमएड करते हैं तो इसलिए हायर के लिए ही चूज़ करते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन का पेपर। देन नेक्स्ट जो पेपर आ जाता है वो आपका पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम से है। इसमें भी आपको सेम है, जो आप एजुकेशन चूज़ करेंगे एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर, उसी का पेपर आप पॉलिसी के लिए भी चूज़ करते हैं। तो हायर अगर आपने उसमें चूज़ किया है तो इसमें भी ग्रुप सी हायर का ही आपका पेपर हो जाएगा, पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम्स का। देन नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर वो प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़ में आता है। कंपलसरी योगा फाइल आपको बनानी होती है, इसमें योगा करना है एक्टिविटीज़ में, और इनमें से कोई एक एक्टिविटी आपके लिए कंपलसरी होती है, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हो, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की हो, कम्युनिटी सर्विस की हो, विलेज टूर की हो, लिटरेरी एक्टिविटीज़ की हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ की हो, या अवेयरनेस कैंपेन की हो, या एस्थेटिक एक्टिविटीज़ की हो। तो इस तरह से आपके बीएड एमएड सेकेंड साम का ये होल करिकुलम है, जिसमें आपको बताया गया कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। सो फर्दरमोर हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर कि सिलेबस का क्या है आपका जो है फ़िलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंडियन पर्सपेक्टिव में। हम देखेंगे फर्स्ट पेपर के लिए आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आ जाता है यहाँ पर यूनिट फर्स्ट से, जिसमें आपको कवर करना है इंडियन फ़िलोसफी के बेसिक फीचर्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। देन हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है इंडियन फ़िलोसफी का, इसके बाद ब्रीफ स्केच आपको पढ़ना है एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री,
के लिए फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना है इसमें इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम का। सेकंड यूनिट यहाँ पर आती है जिसमें आपको पढ़ना है यहाँ पर इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जिसमें ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स आते हैं यहाँ पर, सत दर्शन जिनको कहा जाता है, सामाख्या जिसमें आता है, योगा स्कूल आता है, न्याय विशेषिका, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तो ये सारे स्कूल्स इसमें आते हैं। देन थर्ड यूनिट यहाँ पर आ जाती है जिसमें आपको हेट्रोडॉक्स स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। हेट्रोडॉक्स स्कूल इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के हैं, जिसमें आपका फर्स्ट स्कूल आ जाता है जैनिज्म का, फिर है यहाँ पर बुद्धिज़्म का स्कूल, और इसके बाद चरवाका आ जाता है, क्रिश्चियनिज्म आ जाता है, इस्लामिक ट्रेडिशन के स्कूल्स आते हैं। तो ये आपकी यूनिट थर्ड हो गई। फोर्थ यूनिट यहाँ पर जो आती है वो आ जाती है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट मॉडर्न इंडियन थिंकर्स, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ना है, एस राधाकृष्णन के बारे में पढ़ना है, भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो इंडियन थिंकर्स हैं इनके कंट्रीब्यूशन को आपको इसमें पढ़ना है। देन फिफ्थ यूनिट आपकी जो आती है फिलॉसफी में, वो यहाँ पर कवर करती है प्रीनेलियर फिलॉसफी के बारे में। इसमें आपको फिफ्थ यूनिट में प्रेजेंट इंडियन वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नेशनल वैल्यू क्या सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ना है। इसके बाद हम सेकंड पेपर पर चलेंगे। सेकंड पेपर यहाँ पर आ जाता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ये पेपर है। इसमें फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आ जाती है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका समझना है, नेचर समझना है, उसके बाद साइकोलॉजी एज अ टूल कैसे यूज़ की जाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो समझना है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, लेवल्स ऑफ लर्निंग क्या है वो आपको समझने हैं। देन सेकेंड यूनिट में इसमें कवर किया जाता है बिहेवियरिस्ट अप्रोच टू लर्निंग, जिसमें आपके स्किनर की थ्योरी है जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में उन्होंने बताया है, हल की थ्योरी यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद टॉलमेंस थ्योरी आ जाती है लर्निंग की, और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के भी बारे में समझना है इन थ्योरीज़ के। इसके बाद हम आएंगे थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट रिलेट करती है यहाँ पर गेस्टाल्ट अप्रोच टू लर्निंग। गेस्टाल्ट की क्या थ्योरीज़ हैं, कैसे लर्निंग के बारे में ये रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले गेस्टाल्ट के कॉन्सेप्ट को, बेसिक फीचर को समझेंगे। देन कोहलर और कोफका की जो लर्निंग थ्योरी है इसके बारे में समझेंगे, और उसके बाद यहाँ पर कर्ट लेविन्स थ्योरी लर्निंग की जो दी है उन्होंने, उसके बारे में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। फोर्थ यूनिट यहाँ पर आती है जिसमें कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग की बात की जाएगी। यहाँ पर बंदावास सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में बात की गई है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू लर्निंग के बारे में बात की गई है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग के बारे में बात की गई है। तो कॉग्निटिव अप्रोचेस कैसे हमारी लर्निंग को इन्हांस करती हैं वो यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट फिलॉसफी के लिए, साइकोलॉजी के लिए यहाँ पर आ जाती है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या मॉडल्स हैं, तो मास्टरी लेवल एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल है यहाँ पर, देन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ग्लासर्स बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट पेपर है यहाँ पर रिसर्च इन एजुकेशन का, जिसमें रिसर्च डिज़ाइन और करिकुलर टूल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कवर होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से, जिसमें सर्वे मेथड को लिया गया है। इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के बारे में लिया गया है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में लिया गया है। देन सेकेंड यूनिट यहाँ पर आ जाती है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बारे में है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में आपके क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस को कवर किया गया है, हिस्टोरिकल रिसर्च को कवर किया गया है, और मिक्स्ड रिसर्च को यहाँ पर कवर किया गया है। देन थर्ड यूनिट आपकी आ जाती है जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में है, जिसमें आपकी यूनिट्स में कवर होते हैं कंपोनेंट्स। फर्स्ट है यहाँ पर प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसमें क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है,
देन फैक्टोरियल डिज़ाइन, सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है जो कि टूल एंड टेक्निक से रिलेट करती है। टूल्स के बारे में बताया गया है और टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। देन फिफ्थ यूनिट यहाँ पर टूल से रिलेटेड है, तो टूल्स आपके कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो पूरी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। देन प्रैक्टिकम एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है, तो कोई भी एक यहाँ पर जो 4 आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। देन एजुकेशनल एक्सकर्जन के बारे में बताया गया है। फिर आपके ग्रुप के पेपर्स आ जाते हैं। करिकुलम कंस्ट्रक्शन का ये पेपर है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। देन ग्रुप ए का ही ये पेपर है एलिमेंट्री एजुकेशन का, पॉलिसी के लिए, पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम्स। तो ये ग्रुप वाइज आपको दिए गए हैं, पॉलिसी पर्सपेक्टिव और करिकुलम कंस्ट्रक्शन दोनों एक ही जगह पेपर दिए गए हैं। देन अगर आप चूज़ करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन को तो इस तरह से आपका सिलेबस होगा। सेकेंडरी एजुकेशन को अगर आप चूज़ करते हैं तो पॉलिसी पर्सपेक्टिव पेपर के लिए ये सिलेबस है। इस तरह से यहाँ पर हायर एजुकेशन अगर आप चूज़ करते हैं तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन का ये आपका सिलेबस हो जाता है। देन पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम के लिए हायर एजुकेशन में आपका ये सिलेबस है। देन आपकी प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़ में जो ग्रेड के लिए एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर हो जाती हैं। इस तरह से आपको एमएड सेकेंड साम के लिए पूरा करिकुलम बताया गया है और इसका सिलेबस बताया गया है। थैंक यू एवरीवन।